बात करेंगे। हम जानेंगे कि सीआरएम एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है कंपनीज एंड बिजनेसेस के लिए। इसके अलावा हम जानेंगे कि अगर आपको एक सीआरएम एग्जीक्यूटिव बनना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि सीआरएम एग्जीक्यूटिव होता कौन है। दोस्तों, आज के जमाने में कस्टमर्स की पावर काफी बढ़ गई है। पावर का मतलब है कि कस्टमर के पास इतने ऑप्शंस हैं कि उसके किसी एक कंपनी से जुड़े रहने की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। वो अगर आपके ब्रांड से अनहैप्पी हुआ तो तुरंत दूसरे ब्रांड के पास चला जाएगा। ऐसे में अपने कस्टमर्स को लॉयल यानी फंसा के रखने के लिए कंपनीज कस्टमर एग्जीक्यूटिव को हायर करती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये रोना। अरे भाई, फंसाने से मेरा मतलब है कस्टमर्स को एंगेज रखना और अपने कस्टमर्स को हमेशा हैप्पी रखना और कंपनी के लिए नए नए कस्टमर्स को टारगेट करते रहना। एक कंपनी के सीआरएम एग्जीक्यूटिव को ये समझना पड़ता है कि उसकी कंपनी की जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, उनकी डिमांड्स क्या है। हर कंपनी अपने ब्रांड को एक्सपेंड करने में लगी रहती है, उसकी रीच को बढ़ाने की कोशिश करती रहती है। तो सीआरएम एग्जीक्यूटिव को अपनी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज को ऐसे डिजाइन करना पड़ता है जिससे नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, साथ ही साथ जो पुराने कस्टमर्स हैं वो भी रिटेन हो, यानी कंपनी से जुड़े रहे। एक सीआरएम एग्जीक्यूटिव को मार्केटिंग कैंपेन के लिए ईमेल्स एंड कई अदर टाइप के कंटेंट को क्रिएट करना होता है। इसके अलावा सीआरएम एग्जीक्यूटिव को कस्टमर्स की कंप्लेंट्स एंड क्वेरीज को डील करना होता है, उनको सोल्व करना होता है। तो अगर आप किसी कंपनी के लिए एज ए सीआरएम एग्जीक्यूटिव काम करना चाहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी कंपनी के लिए नया बिजनेस लाना, मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज एंड कस्टमर्स को लाना, लेकिन इसके साथ साथ पुराने कस्टमर्स को भी हैप्पी रखना एंड उन्हें रिटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीआरएम एग्जीक्यूटिव की ही होती है। इसके अलावा एक सीआरएम एग्जीक्यूटिव की और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आइए उसको जान लेते हैं। सीआरएम एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सीआरएम के लिए जो प्लानिंग बने उसको वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करे। सीआरएम एग्जीक्यूटिव पूरी कोशिश करता है कि कैसे कस्टमर के अंदर कंपनी के लिए लॉयलिटी बढ़ाई जाए। उसके साथ आप रिलेट कर सकते हो कि एक बंदे के साथ जैसे हम लोग रिलेशनशिप में लॉयलिटी सीख करते हैं तो उसके अलावा किसी दूसरे से कॉन्टेक्ट हम नहीं करते हैं। इसी तरह से कस्टमर के अंदर वो चीज कैसे लाई जा सके, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज नहीं, जो कस्टमर का बिजनेस के साथ रिलेशनशिप है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सीआरएम एग्जीक्यूटिव को ये भी इंश्योर करना होता है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन एंड उसका जो डेटा है वो सही तरह से स्टोर हो रहा हो। इसके अलावा कस्टमर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो नए नए आइडियाज लेके आए, कंपनी के लिए नए तरह के प्रपोजल्स लेके आए जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूजफुल हो। कस्टमर की फीडबैक ले और उसको कंपनी के जिस जिस डिपार्टमेंट एंड पर्संस के लिए क्रूशियल है उनसे शेयर करे। फॉर एग्जांपल, किसी ने बदतमीजी से बात की और वो फीडबैक आई तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करे। उसको मतलब जो भी उसके डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे शेयर की जाती है। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया तो उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ शेयर करे। अब आप लोगों में से किसको सीआरएम एग्जीक्यूटिव की पोस्ट चाहिए? अरे भाई रुको, एक सीआरएम एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए। पहले उन स्किल्स की बात कर लेते हैं। एक सीआरएम एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल बनने के लिए आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी टेक्निकल स्किल्स भी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। साथ ही साथ आप काफी क्रिएटिव होने चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है इस पोजीशन के लिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको एडवांस लेवल की कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। सीआरएम एग्जीक्यूटिव को पूरी टीम को लेकर चलना होता है, इसलिए आपको टीम वर्क में काम करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी स्किल्स भी बहुत जरूरी है एक सीआरएम एग्जीक्यूटिव के लिए। और हाँ, सीआरएम एग्जीक्यूटिव की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना होता है। और बिना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के आप कस्टमर्स को अच्छी तरह से वेलकम नहीं कर सकते हो, उनको कंफर्टेबल फील नहीं करा सकते हो, ना ही उनको अपनी बातों से एंगेज रख सकते हो। इसलिए सीआरएम एग्जीक्यूटिव को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने आना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि इसके लिए किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो सीआरएम एग्जीक्यूटिव के लिए ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी लेवल की एजुकेशन करनी ही करनी है। फिर भी अगर कंपनी एज ए सीआरएम एग्जीक्यूटिव किसी को हायर करती है तो कुछ चीजें जरूर देखती है। तो जो चीजें वो देखती है आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनीज प्रेफर करती है एक्सपीरियंस्ड पर्सन को, जिसको इस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, जिसने सीआरएम एग्जीक्यूटिव का काम कर रखा हो। और रही बात डिग्री की, तो सेल्स मैनेजमेंट, बिजनेस एंड मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, इवेंट्स मैनेजमेंट जैसे ये सब कोर्सेज होते हैं, इन सब की नीड होती है इस फील्ड में ग्रो करने के लिए। अब जान लेते हैं सीआरएम एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी होती है।
देखिए वैसे तो ये कंपनी के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा, फिर भी एक एवरेज बताएं तो एक सीआरएम एग्जीक्यूटिव 10 लाख पर एनम के अराउंड अर्न करता है। अब ये एक एवरेज है, अगर कोई स्मॉल कंपनी है तो अपने सीआरएम एग्जीक्यूटिव को 50,000 पर मंथ यानी 6 लाख पर एनम पे करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो अपने सीआरएम एग्जीक्यूटिव को 15 लाख पर एनम तक भी पे करती है। तो अगर आपको लोगों के साथ मिलकर टीम वर्क में काम करने में मजा आता है तो सीआरएम एग्जीक्यूटिव की जॉब आपके लिए परफेक्ट है। इनकम भी अच्छी है, स्कोप भी है। हालांकि सीआरएम एग्जीक्यूटिव की जॉब काफी चैलेंजिंग भी होती है, अलग अलग पर्सन्स एंड डिपार्टमेंट्स को मैनेज एंड हैंडल करना होता है, तो कई बार ये काफी हेक्टिक हो जाता है। वैसे तो ये ऑफिस बेस्ड जॉब है, लेकिन फिर भी कई बार आपको कंपनी के ब्रांड प्रमोशन के लिए, किसी इवेंट के लिए या फिर किसी मीटिंग के लिए ट्रैवल भी करना होता है। गाइस अगर आपने मन बना ही लिया है कि आपको सीआरएम एग्जीक्यूटिव बनना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से किसी छोटी कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, आपने कभी ये काम नहीं किया है, तो बड़ी कंपनीज आपको सीधे नहीं हायर कर पाएंगी। आपको एक्सपीरियंस करने के लिए छोटी कंपनी के साथ आप काम करें, कस्टमर्स की फीडबैक लें और उससे रिलेटेड जो आप बिजनेस को बेनिफिट पहुंचाएंगे, आपको उसका जो एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा वो आप दिखा के आगे बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए कोई ऐसा प्रोफेशनल, जैसा कि हमने पहले डिस्कस ही किया है, कोई कोर्स, कोई डिग्री, कोई ऐसा फॉर्मल एजुकेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक एमबीए जो है वो एक नॉर्मल सी चीज मानी जाती है आजकल की, वो अगर आपके पास होती है डिग्री तो थोड़ा सा एक प्रेफरेंस मिल जाती है। तो एमबीए की डिग्री काफी हेल्प करती है इस टाइप की कॉर्पोरेट जॉब्स को पाने के लिए। एमबीए करने के बाद आपको कुछ नॉलेज भी मिलती है कस्टमर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो ये माना जाता है कि अगर आपने एमबीए की हुई है तो आपको कुछ इस तरह की चीजें पता होंगी, मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स पता होंगे, कस्टमर से रिलेटेड नॉलेज होगी, तो आप इस काम को अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा एक परसेप्शन मानी जाती है। सीआरएम से रिलेटेड दूसरी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को देख लें जो स्क्रीन पे आ रही है। हमने सीआरएम की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर। को ये वीडियो काम की लगी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर